जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 16 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 16 फेब के दिन 16 16 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब। 16 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मून की। मून का मतलब होता है हिडन चीज़ें, सीक्रेसी, मिसअंडरस्टैंडिंग, फियर, नेगेटिविटी, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर यहाँ पे हुआ है। आप लोगों के बीच में या तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है या इसी लाइफ में बहुत प्यारा कनेक्शन था, लेकिन किसी की एंट्री ने गंदगी फैला दी। मतलब जैसे होता है ना कि प्यार हमेशा दो लोगों के बीच की चीज़ होता है, एंड जब उसमें 10 लोग पड़ जाते हैं तो वो छीछा लौदर हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, प्यार आपका बहुत प्योर था, बहुत अच्छा था, लेकिन इधर उधर के लोगों का इंटरफेयर या तो आपके पार्टनर ने करवा लिया या तो आपने करा लिया, जिसके बाद से जैसे गंदगी फैल गई सब जगह। एक अच्छा खासा प्यार जो बहुत सब कुछ अच्छा हो सकता था, ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जैसे कि इंटेंस कनेक्शन था, डीप लव था, लेकिन सब गंदगी हो गई। ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 18। ये क्या था? ये था, अरे यार कार्ड निकालना पड़ता है, जजमेंट। 20 नंबर, 28। ओके, 20 एंड 8, फिर 4, फिर 19 एंड फिर 4, 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 9, 9 है ही नहीं, ठीक है। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ओके। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर का कभी कभी जैसे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। इनके फियर हो सकते हैं, गिल्ट हो सकता है, नेगेटिविटी, कुछ भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फैमिली का इंटरप्शन भी हो सकता है, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर कोई पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हुआ। एंड अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, इनका दिल करता है कि सारी दिक्कतों को हटा करके अपने लिए एंड अपने ट्रू लव के लिए स्टैंड लें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे इंसान गुस्सा नहीं हो जाता है कि दिल तो करता है कि ये कर डालूं, मन तो करता है कि ये कर डालूं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो अपने ही कर्मा फेस कर रहे हैं, या तो इनको किसी ने फंसा के रखा है, ये किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये मैरिज भी हो सकती है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ये इनका खुद का ट्रैप भी, मेंटल ट्रैप हो सकता है, मेंटल प्रिजन हो सकता है। जैसे किसी ने पास्ट में, सपोज कीजिए किसी ने आपके पास्ट में आपने किसी को उधार दिया, ओके, एंड उस इंसान ने आपके पैसे मार दिए। अब आप उसके घर के चक्कर काट रहे हैं, वो आपका बड़ा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन उसने आपको चक्कर कटा कटा के आपका ये फेथ डेवलप कर दिया कि उधार दिया अगर तो आपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसी तरीके से इनका भी कोई ट्रॉमा हो सकता है, किसी से प्यार किया हो सकता है, किसी के लिए एफर्ट किया हो सकता है, लेकिन फिर वहाँ पे इनको इतने झटके मिले हैं कि उसके बाद जैसे इनका बिलीव बन गया कि ये तो काम कभी करना ही नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते तो हैं, लेकिन जो पास्ट है वो इनको रोक लेता है कि ये तुम्हें नहीं करना है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं, मतलब मजबूरी में। एक होता है कि हम लोग बिल्कुल निर्लप हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि आई डोंट केयर, ईश्वर देख लेंगे। एक होता है कि थक हार के ईश्वर पे छोड़ देना, कि भाई बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा है, पास्ट पीछा नहीं छोड़ रहा है, डर पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि ये फियर की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे थक हार के
ईश्वर पर सब कुछ छोड़ रहे हैं। 7 एंड 27 हो गया 9। हर्मिट, आपके पार्टनर मैच्योर हैं, ओल्ड सोल हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं। 9 एंड 8 फिर से 17। आपके पार्टनर होपफुल हैं कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने जहाँ जहाँ हिम्मत हारी हो वहाँ वहाँ ईश्वर ने इनको सपोर्ट किया हो, या फिर इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ इनका डिवाइन कनेक्शन है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब इनके हाथ में कुछ नहीं है, जैसे होता नहीं है कि अगर आपके मन का हो रहा है तो गुड, लेकिन अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो वेरी गुड, क्योंकि फिर वो ईश्वर के मन का हो रहा है। तो ये चीज़ में आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मतलब मेरे करने ना करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो कुछ होना है वो डिवाइन की मर्जी से होगा, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये सब कुछ उन्हीं पे सरेंडर कर रहे हैं। 7 8 15। 7 27 हो गया 9 9 8 फिर 17। 15 की एनर्जी भी आई है। 7 8 15 में भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो डेविल है। वो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके पास आए, वो आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मुझे दो एनर्जी फील हो रही हैं एंड सडनली मुझे लगा कि मुझे डेविल के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। तो एक कंडीशन आपके पार्टनर की हो सकती है, एक आपकी हो सकती है। तो मुझे दिख रहा है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकते हैं, आपके ऊपर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान, आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकता है जिसको बहुत कुछ आइडिया है कि अगर आपका यूनियन हो गया, आपकी शादी हो गई, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएंगे, आपकी किस्मत पलट जाएगी। एंड वो इंसान आप लोगों का यूनियन नहीं होने दे रहा है, डेविल का काम कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आप भी डिवाइन को ही सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन को ही सरेंडर करना पड़ेगा, आप लोगों के हाथ में है कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पास जॉब के ऑफ़र आ रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने, लेकिन आपको अपने लेवल का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मतलब किसी चीज़ में आपका दिल नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके लिए ठीक नहीं है, यहाँ पे आप फिट नहीं बैठेंगे, ये आपके लायक नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जजमेंट है। ऐसा दिख रहा है कि जब आप लोग अपने कंफर्ट जोन से, हो सकता है कि आप लोग कंफर्ट जोन में हैं, आप लोग कोई ख़ास एफर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आप लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, कुछ नया तलाशेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 एंड 19 हो गया 23, मतलब 5। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम पे जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। एंड आपका मरकरी रेट्रोग्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं। हो सकता है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। ओके ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इन्हीं को सब कुछ करना पड़ेगा। मे भी आपके पार्टनर ने पहले इस चीज़ को सरेंडर मोड पे डाल दिया था, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल किया हुआ था, या तो इनके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो गया है एंड इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको लग रहा है भागो, अब तो बहुत लेट हो गया। एंड मुझे दिख रहा है कि अब ये सारी दिक्कतें खुद सॉल्व करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है ये पहले आपसे माफ़ी मांगें कि पहले आपको ऑफ़र करें, क्योंकि यहाँ पे ये लेट हो गए हैं, इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवा दिया है। मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको ऑफ़र भी किया है, लेकिन आपने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया है। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को फील कर रहे हैं जैसे इनको पनिशमेंट मिला है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पार्टनर को कंट्रोल कर लिया था, ब्लैक मैजिक करके, कुछ भी ऐसा करके। या तो ये किसी के साथ मैरिड थे, उस पर्सन को पता था कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं एंड उसने इनको कंट्रोल किया हुआ था। जैसे इनकी आंखें खुली, ये भागते हुए आपके पास आए हैं, लेकिन आप इससे नाराज़ हो गए कि तुम इतना लेट क्यों आए।
या तब तक आपका दिल हट गया, तब तक आप कंफर्ट जोन में आ गए, तब तक आप अकेले रहने के आदी हो गए। एंड अब आपके पार्टनर फिर से रो रहे हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मतलब मेरी गलती क्या है, मैं क्या करूँ, मैं खुद इतनी दिक्कतों में उलझा था। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ठान चुके हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको सिर्फ आप ही चाहिए, इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी हैप्पीनेस पेंटिकल की तरफ बढ़ गई है। अब आप पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप लोग अपने मनी एंड फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब यहाँ पे लव ट्रायंगल ऐसा बन रहा है कि आप पैसे के लिए भाग रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए भाग रहे हैं, एंड तीनों एक दूसरे मतलब यही मुझे ऐसा फील है। 4 19 4 हो गया, 23 नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड हैं आप लोग, 5 एंड 8 13 डेथ की एनर्जी, न्यू बिगनिंग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ पर कोई नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है जो ख़त्म होगा तभी फिर आपकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक बहुत मुझे एनर्जी फील हो रही है, जिसकी वजह से चीज़ें बन नहीं पा रही है। आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं तो आप फंसे हुए हैं, एंड जब आप फंसे हुए हैं तो आपके पार्टनर अकेले क्या कर लेंगे। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न तैयार हो रहा है, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन ये सोच रहे हैं ऐसा कैसे होगा। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। 12 6 18 फिर से आ गया मून कार्ड। आपके पार्टनर को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि यही सब होता रह जाए, कभी आप फंस जाएं, कभी वो फंस जाएं, इसी में ज़िंदगी पूरी निकल जाए एंड आप लोग कभी भी एक ना हो पाएँ। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप लोग सेम पेज पे आ जाएं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे यही साइकिल चलता रहता है, कभी आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी वो किसी और चीज़ में, एंड इस चक्कर में आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाता है। लेकिन आपके पार्टनर कोई ना कोई रास्ता निकालने की सोच रहे हैं, क्योंकि पहले ही कार्ड आया था कि जैसे ये रास्ता निकालेंगे, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ओके गाइस, जय माता दी।